इजराइल ने फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, पर किस हाल में, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत टाइम्स में खैर मकदम। इजराइल और हमास के दरमियान पिछले दिनों मुआहिदा हुआ जंगबंदी लागू करने का। इसका पहला मरहला 6 हफ्तों का है, जिसमें से 2 हफ्ते बीत चुके हैं और 4 हफ्ते अभी बाकी हैं। 1 फरवरी को चौथे तबादले में हमास ने 3 इजरायली कैदियों को रिहा किया और इजराइल ने बदले में 183 फ़िलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया। हमास ने अब तक कुल 18 इजरायली कैदियों को आज़ाद किया, बदले में इजराइल ने 583 फ़िलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की। अब देखना यह है कि जो 2 तरफ़ा रिहाई का अमल जारी है, उसमें इजरायली और फ़िलिस्तीनी कैदियों की सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन वीडियोज़ और तस्वीरों को देखने से ही पता चलता है कि हमास ने जिन जिन कैदियों को इजराइल के हवाले किया, उनकी सेहत कैसी है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ साफ नज़र आ रही थी और आज़ाद होते वक्त वो अपने हाथों को हवा में लहराकर आवाम के सामने जश्न मना रहे थे। इजरायली कैदियों के आज़ाद होने के बाद उनकी सेहत की जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पता चला कि वो सेहतमंद है। उनको अपने परिवार वालों से गले मिलते हुए वीडियोज़ में देखा जा सकता है। ये तो रहा इजरायली कैदियों के आज़ाद होने के बाद का सूरत हाल। अब हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीनी कैदियों के साथ कैसा सलूक हुआ। दर्जनों फ़िलिस्तीनियों जो कि सुरमई रंग की कैदियों वाले लिबास में थे, इजराइल ने आज़ाद किया, जिनको देखकर कहा जा सकता था कि वो शदीद तशद्दुद और भुखमरी का शिकार हुए इजरायली जेलों में। उनमें से कुछ लोग थके हुए और कमज़ोर लग रहे थे जब वो यूरोपियन हॉस्पिटल, जो कि खान यूनिस गज़ा में है, अपने छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करके वहाँ पहुँच रहे थे। हालांकि भीड़ ने उनको कंधों पर बैठाकर उनकी हौसला अफजाई की और वो अपने परिवार वालों के साथ मिल गए। वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, जब भी किसी कैदी को आज़ाद किया गया, उसको देखने से ही पता लगता था कि उसके साथ शदीद तशद्दुद किया गया है, जिसमें भुखमरी, मेडिकल टॉर्चर और इन्फेक्शन फैलाने, जिससे खुजली जैसी परेशानी होती है, जैसे जुर्म किए गए। उनकी गवाहियों से पता चला कि आज़ाद होने से पहले उनको सख्ती से मारा गया, जिसकी वजह से उनकी पसलियां फ्रैक्चर हो गई थी। रिहा किए गए फ़िलिस्तीनियों में से एक ने कहा, पिछले 15 महीनों से हमें सबसे बेरहम तशद्दुद का सामना करना पड़ा और इजरायलियों ने हमसे हैवानों की तरह सलूक किया। उन्होंने जानवरों के साथ भी हमसे बेहतर सलूक किया। हमास ने कहा, जैसा बर्ताव फ़िलिस्तीनियों के साथ इजरायली जेलों में हुआ है, उससे इजरायलियों के अंदर इंसानियत ना होने का पता चलता है। हमास ने आगे ये भी कहा, गज़ा की सूरत हाल के बावजूद उनकी आर्म्ड विंग अल-कस्साम ब्रिगेड से ज़रा भी चूक नहीं हुई इजरायली कैदियों की सेहत का ख्याल रखने में। उन्होंने आगे कहा, दुश्मन के कैदियों की अच्छी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत सबूत है हमारे मज़हमती अक़दार और अखलाकियात का, जबकि वो हमारे कैदियों के साथ मुजरिमों की तरह पेश आए और बेहद ज़्यादती की। इस पूरी सूरत हाल से ये वाज़ेह हो जाता है कि कैदियों की रिहाई का अमल सिर्फ एक मुआहिदे तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे इंसानियत और जुल्म के बीच की जंग जारी है। एक तरफ हमास ने अपने कैदियों के साथ इंसानी सलूक का सबूत दिया, तो दूसरी तरफ इजरायली जेलों से रिहा होने वाले फ़िलिस्तीनी कैदियों की हालत इजराइल के जुल्म और तशद्दुद की गवाही देती है। जबकि 2 तरफ़ा कैदियों की रिहाई जारी है, इजराइल के हमलों का सिलसिला अब भी नहीं थमा। अब गज़ा के बाद ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में हर दिन दर्जनों फ़िलिस्तीनियों की शहादत हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल इन 6 हफ्तों के पूरा हो जाने के बाद इस मुआहिदे के दूसरे मरहले पर अमल करेगा या नहीं। ऐसी मज़ीद मालूमात के लिए मिल्लत टाइम्स पर अपनी हाज़िरी देते रहें और इसको सपोर्ट करें, ताकि हम आपको क्वालिटी वीडियोज़ दिखा सकें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।